हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? रिवीजन नंबर 6 नवोदय क्लास एडमिशन फॉर क्लास 6 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती में। आप लोगों के प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ स्नेह की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। सब कुछ आपने अच्छे से करा। मेरी 11th रुपी वाली जो टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल आप लोगों का स्नेह मिला। 5 रुपए की धमाल बेचने भी धमाल मचाया, उसमें भी आपका स्नेह मिला। बस एक जगह आप लोग पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखो, मैंने ना ये काम बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्ट किया है। मैं लोगों को लगता है कि कोई बहुत अच्छी वेल ट्रेंड उज्जैन जैसे कोई बहुत दूर से फोन आता है तो हम कहते हैं हम उज्जैन से बोल रहे हैं। अब वो हमारे गांव के बारे में तो नहीं जानेगा, हमारा जो जिला है उज्जैन वहां से बोल रहे हैं। तो सबको लगता है कि मैडम सिटी में है। तो ना बाबा, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ये सब कुछ कर रही हूँ। इसके पहले मेरे जो पूरे अगर देखें, मतलब बोलते हैं ना बाप दादाओं का भी इतिहास देखें, तो किसी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया। हम लोग फर्स्ट टाइम है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपने सब्सक्राइब कर लिया, मैं मानती हूँ आप लाइक भी करते हैं, आप कमेंट भी करते हैं, लेकिन सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप एक एक अपने बंदे को, ज्यादा नहीं, एक एक बंदे को वीडियो लिंक सेंड कर दें। ज्यादा कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक एक को तो आप सेंड कर ही सकते हैं। आप एक शिक्षक के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लग रहा। यूट्यूब पर आपके सामने मैं कितने अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इवन आज के जो क्वेश्चंस है मैथ्स में, वो तो पिछले साल पूछे गए, पिछले से मतलब पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल की जो लिंक है उसे पहुंचा दे, और वीडियो को एक लाइक कर दे। ठीक है, बाकी देखो जबरदस्ती तो मैं क्या ही करूं आपके साथ। ये धमाल बेच है, धमाल बेच का बैनर है आप लोगों की आंखों के सामने। कौन सा बेच है? धमाल बेच, जिसको आप लोगों ने 5 5 रुपीज में परचेज किया। इसमें डेली आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, है ना। सर्वर 5 रुपए का था, तो अननेसेसरी भी ये खरीद लिया गया है जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि मतलब जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज चली जाए तो फिर वो पता चल जाता है एक टीचर को कि जरूरत से ज्यादा और अननेसेसरी का मतलब ये है कि जो बच्चे फिफ्थ में नहीं है उनके माता पिता ने भी इसको परचेज कर लिया है। तो सर्वर फिर ज्यादा डालूंगी क्वेश्चन तो क्रश करेगा, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो निश्चिंत रहे, डेली क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहिए। क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रही है। अगर किसी कारणवश क्लास नहीं होती है तो उस दिन लाइव सेशन होता है, आप उसको देखिए। बहुत रेयर टू रेयर कभी ऐसा होता है कि आज हिम्मत नहीं है, आज पाँव में स्वेलिंग है, आज खड़े नहीं हो सकते, तो उस दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी। लेकिन डेली हम कोशिश कर रहे हैं आपको क्लास दी जाए। डेली टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आप ना ही पढ़ो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज तन मन धन से जुड़ जाओ, पढ़ते रहो। ये हाँ, मान के चलिए कि 13 दिसंबर के बाद अगर आपका पेपर अच्छा चला जाता है तो जो खुशी होगी उसकी आप अभी से अनुभूति भी नहीं कर सकते। ना तो खुशी की कर सकते हैं, ना दुख दर्द की कर सकते हैं। दुख दर्द की इसलिए नहीं कर सकते कि अभी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन जब आपके फ्रेंड आपके साथ एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे और वो कहेंगे हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, इसका आंसर ये आना था, इसका आंसर ऐसा होना था, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि अरे बाप क्या करा हमने, समय का बिल्कुल यूटिलाइज नहीं किया। समय समय जाने के बाद सिर्फ पछतावे के अलावा जीवन में कुछ नहीं होता है। तो जो अभी भी कह रही हूँ कि जो चला गया, 16 तारीख है, जो चला गया उसे जाने दो। जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उसके लिए पकड़ बनाओ, तो आपकी निश्चित तौर पे जीत होगी। आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। बाकी आप लोग खुद ज्ञानी हैं, समझदार हैं। इस सीरीज के अंतर्गत रिवीजन नंबर 6 है। रिवीजन नंबर 5 में हम बहुत सारी ये चीजें पढ़ चुके थे। ठीक है, इसका जो मतलब नोट्स हैं विथ आंसर्स मैंने रेडी किए हैं। रेडी इसलिए किए, देखो अगर मैं यहाँ पर स्लाइड बनाऊं फिर दूसरी स्लाइड बनवाऊं तो बहुत मतलब कंजेस्टेड हो जाता है, समय भी नहीं मिलता है टीम मेंबर को। तो हमने इसी में आंसर मेंशन कर दिए हैं। जब ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, आज 50 क्वेश्चंस कर लेंगे अपन, तो हम ये 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन होते हैं जो
ये हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी सेम इट इज है। नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन विगत वर्ष पूछे गए हैं, तो इसी पैटर्न पे नए साल में इस सत्र में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इट्स दैट क्लियर। चलिए, अब हमने खंड 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम खंड 2 करेंगे। खंड 2 करेंगे और खंड 3 भी आज चालू कर देंगे। अंक गणित परीक्षण या अर्थमेटिक टेस्ट, 20 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। 20 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस, 20 प्रश्न आते हैं। आज आप देखेंगे कि डेली की तरह मैं आपको अलग से नहीं कराऊंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आपको आंसर भी मेंशन कर दिया है। आंसर मैं आपको देना इसलिए जरूरी समझ रही हूँ कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा, वीडियो आपने देखा नहीं, तो फिर आप उस आंसर को कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो इसके लिए एकमात्र तरीका मैंने ये ढूंढा कि मैं यहीं पर आंसर को मेंशन कर दूं, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक ही पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाए, सब कुछ पीडीएफ में आपको मिल जाए, आंसर के लिए भटकना ना पड़े। अभी तक हम आंसर को ऐसे लिखते थे कि जैसे मान लीजिए इसका आंसर ए है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते थे 21 का ए, ठीक है, हम लिखते थे 21 का ए। 21 का ए क्यों है, वो बच्चा फिर सोचते ही रहता था कि यार ऐसा क्यों है। तो अब हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है कि 21 का ए होने का कारण क्या है। ठीक है, ठीक है। चलिए, आकृति में कोण का प्रकार है, आकृति में कोण का प्रकार है। कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का। आकृति में कोण का प्रकार कैसा है? द टाइप्स ऑफ एंगल इन द फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में जो ये आपका क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है? क्या ये आपका न्यून कोण है, एक्चुअल एंगल है, या ये आपका राइट एंगल समकोण है, या प्रतिवर्ती रिवर्सिबल, या अधिक कोण? अच्युत कोण एंगल है। इन चारों में से कौन सा एंगल है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, न्यून कोण, एक्चुअल एंगल। ए इज द करेक्ट आंसर। अब ए इसका करेक्ट आंसर क्यों है? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। यह कोण समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है से छोटा होता है। ठीक है, ठीक है, इसका इंग्लिश में मतलब कर दूंगी, जोड़ दूंगी। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक जो है क्या दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है, ठीक है, एक फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फिगर है। अगर हम इसके समकोण की बात करें तो ये कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर इस तरफ चलते तो 90 से अधिक हो जाता, लेकिन हम इस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, है ना। ये इधर की साइड है, ये मान लीजिए आप समकोण हो गया आपका 90 डिग्री का हो गया। बाकी आप इधर जा रहे हैं तो इससे कम कोण है, तो जब इससे कम होगा तो कौन सा कोण कहलाएगा, आपका न्यून कोण। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और लिंक को अधिक से अधिक लोगों को सेंड कर दें, ये आपसे मेरा विशेष अनुरोध है। चलिए, क्वेश्चन है, एक टीवी को ₹16,920 1600 में बेचने पर एक डीलर को ₹1080 1080 की हानि होती है। इस टीवी को कितने में बेचे कि ₹1080 मतलब 1080 का लाभ हो? इसकी इंग्लिश लिखी है, a TV dealer increase a loss of ₹1080 by selling it from ₹16,920. This TV, how much should you sell for profit of ₹1080? देखो, ध्यान से समझना,
ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोई भी नहीं समझा सकता फिर। देखो, एक टीवी है जिसको कितने में 16920 में अगर कोई व्यक्ति बेचता है, कोई व्यक्ति सेल करता है, टीवी डीलर इसको सेल कर रहा है, कितने में, कितने में, तो उसको कितना लॉस हो रहा है, 1080 का। तो वो चाह रहा है कि मुझको इतना का प्रॉफिट हो जाए। पहले तो हम लॉस को इसमें जोड़ दें कि इतना लॉस जा रहा है, तो पहले लॉस का तो वहन करवा लें। तो ये हो जाएगा 801, 0 8 9 10 की शून्य, हासिल 1 0 6 7 8, कितना आया, 1880। इतने में बेच रहा है वो, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, क्योंकि जब वो इतने में बेचता है तो इतने का उसको घाटा हो रहा है। तो हमने घाटा जोड़ लिया। मान लो ये पेन 5 रुपए का है, ठीक, मैं 5 रुपए में खरीद के लाई, मैं इसको 3 रुपए में बेच रही हूँ, तो मुझको कितने का घाटा हो रहा है, 2 रुपए का। मैं चाहती हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में लाई उतने में बेच दूं, तो 3 रुपए में 2 रुपए जोड़ दूंगी, कितने हो गए, 5 रुपए। अब मैं चाह रही हूँ कि इस पेन पे मैं 7 रुपए कमाऊं, तो मुझे इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 2 रुपए, और मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। या मैं यूं कहूं कि 5 रुपए के पेन को, 5 रुपए का पेन है, ठीक है, 5 रुपए का पेन है, और मैं इसमें 2 रुपए का फायदा चाहती हूँ, 2 रुपीज का फायदा चाह रही हूँ। तो क्या करूंगी, 2 रुपीज का फायदा कब होगा, जब मैं इसको 7 रुपए में बेचूंगी। मतलब 5 + 2 = 7। वही हमें यहाँ करना है कि हमने जो हमारे लॉस हो रहा था, पहले तो हमने इसको इसमें जोड़ लिया। भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे इतने का इसमें फायदा चाहिए, 1080, इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19080। मतलब कि वह टीवी को इतने प्राइस में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। फिर हमने टेस्ट लिया था ऑफलाइन, तो बच्चों ने इसको 1800 पर ही फिनिश कर दिया। मतलब बच्चों ने कहा कि 18,000 में बेचेगा तो उसको इतना फायदा हो जाएगा, जबकि अगर वो इस टीवी को 18,000 में बेचेगा तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा, किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। अंडरस्टूड। चलिए, ये सवाल है, ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। द ग्राफ, हाउ मैनी चिल्ड्रन स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अंक है, और ये जो देख रहे हैं आप विद्यार्थियों की संख्या है। तो 20 से कम नंबर, 20 से कम नंबर कितने बच्चों ने पाए वो हमको बताना है। 20 ये अंक है, ये 16, 16, ओके। कितने, 20 से कम, 20 से कम कितना है, 16 है। 16 कितना पे जा रहा है, 16 हमारा जा रहा है 20 पर, ठीक है। कितने पे जा रहा है, 20 से कम, 20 से कम कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। 16 हमारा किस पे जा रहा है, 20 पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। 20 से कम जो नंबर पाए हैं वो 20 बच्चों ने पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक कक्षा पार्क में गई, एक कक्षा थी, कोई क्लास थी, वो पार्क में गई। वहां पर उसने कुछ जानवरों तथा पक्षी देखे। उन्होंने इन जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया। ऐसा ग्राफ उनने बनाया, है ना, ठीक है, ऐसा ग्राफ उनने बनाया। इसके आगे चलते हैं अपन। ये देखिए, बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर है। क्या अंतर होगा, देखो, बंदरों तथा हिरणों की संख्या। तो बंदर कहाँ है हमारे, बंदर, बंदर, ये रे बंदर। बंदर कितने थे हमारे, 25। उसके बाद हिरण, हिरण कितने हैं हमारे पास, 40। इनका योग करो, कितना आ गया, 65। इन दोनों की संख्या का योग तथा मोरों की संख्या का अंतर। तो मोर का है हमारे, मोर है हमारे पास 50, तो हमने लिख दिया 50। इनका अंतर कितना हो गया, 15।
इनका अंतर कितना हो गया 15, तो आंसर लिखेंगे हम 15। ठीक है, ये पूरा ग्राफ दिया हुआ एक्चुअली में हमें, देखो फिर से समझाती हूँ, नहीं समझ में आया तो। ये पूरा ग्राफ दिया है, उनने ग्राफ को बना लिया ऐसा करके, ये ग्राफ है पूरा, यहाँ पे अच्छे से आएगा। तो इसमें कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, आप देखिए जानवर पक्षी उन्होंने इधर लिखे हैं, और उनकी जो संख्या थी वो इधर लिखी। वो कह रहे हैं कि जो बंदर भैया है और जो हिरण बहन है, बंदर और हिरण, इन दोनों को प्लस करो और इसमें से इसको घटा दो। तो हमने बंदर की संख्या 25 है, हिरण की संख्या 40 है, इनको प्लस कर दिया। और जो मोर की संख्या थी, मोर की संख्या अगर आप देखेंगे, मोर है, ये गया, ये गया, ये गया, कितना है 50, हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 25 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, पढ़िए इसको क्या लिखा है। चलिए, श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है? व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 9, 13, 17, 21, 25? देखिए, हमें एक श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी हमको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इस श्रेणी में अगली संख्या 20, मतलब ये तो आंसर को डिस्क्राइब किया है। ये जो श्रेणी हमें दी है 9, 13, 17, 21 और 25, यह श्रेणी की जो अगली संख्या है वो क्या होगी, वो हमें बताना है। पहले हमें इस मुद्दे पे बात करनी है कि ये जो सीरीज हमको दी हुई है, इसमें कितने का डिफरेंस है, क्या है, कैसे है, वो हमको निकालना होगा। तो हम अगर देखें 9 और 3, इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का, है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, ठीक है। फिर 13 से 14, 15, 16, 17, यहाँ पर भी 4 का, फिर 17 से 18, 19, 20, 21, 4 का, 22, 23, 24, 25, 4 का, 26, 27, 28, 29, मतलब इस तरीके से 4 4 का जो डिफरेंस है वो हमें इसमें ऐड करेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। देखिए लिखा भी श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या 29 है, क्योंकि श्रेणी के प्रत्येक पद के बीच का अंतर 4 है। यह एक गणितीय श्रेणी है जिसमें पिछले पद में 5 जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। The next number in the category 9, 13, 17, 21, 25 is 29, as the difference between each post in the category is 4. It is an arithmetic series in which adding 4 to the previous term it's the next term, है ना। ये सॉल्व करके भी बता दिया गया है ताकि आप अगर भूल जाएं कि ये सवाल किस तरीके से हुआ तो आपके दिमाग में ये चीजें रहे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं और पूछे गए सवाल ही लिए गए हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक सीरीज दी है 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद क्या होगा? What will be the next rank
इन कैटेगरी 3, 4, 6, 9, 13 इसका नेक्स्ट पद बताना है। श्रेणी का अगला पद 18 होगा। कैसे होगा बता रही हूँ, क्योंकि श्रेणी को क्रमागत पदों के बीच का अंतर 1, 2, 3, 4 है। इस प्रकार अगले पद का अंतर 5 होगा, जिसे पिछले 13 में जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए 4 में से अगर 3 को माइनस कर रहे हैं 1 हो रहा है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 होगा, 9 में से 6 को करेंगे 3 होगा, 13 में से 9 को करेंगे तो 4 होगा। तो अगर हम 13 में 5 को जोड़ देंगे, 13 में 5 को जोड़ेंगे तो 13, देखो यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब अगला डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 का। तो 5 के डिफरेंस आने के लिए हम 13 को क्या करेंगे 5 में प्लस करेंगे, तो 13 से 14, 15, 16, 17, 18, मतलब यहाँ पर अगर 18 आ जाएगा तो डिफरेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इससे अगला क्रम पूछे तो इसमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? डिफरेंस 4 में 3 का, 1 का डिफरेंस, 6 4 में 2 का, फिर इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या पैटर्न 80, 10, 17, 15, 16 का अगला पद है। द नंबर पैटर्न इज 18, 10, 17, 15, 16। देखो ये एक लाइन एक को छोड़कर गौर फरमाओ, 80, 70, 60, इसके बाद एक सब में एक एक वर्ड छूट रहा, मतलब यहाँ पे एक और छूटेगा, मतलब ये जो सीरीज चल रही है इसके बाद नहीं हो रही। आप अगर इसको देखेंगे 10, 15, 5 का डिफरेंस हो तो यहाँ कितना आएगा 20। आ रही बात समझ में? इसकी अगर हम बात करें, दो सीरीज मिक्स है यहाँ पर, ये सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर ये दो सीरीज आपको मिक्स दिख रही है, और जो एक और सीरीज है वो कौन सी चल रही है 10 की, एक एक लाइन छोड़ के, मतलब एक एक शब्द को छोड़ के, एक एक नंबर को छोड़ के, 10, 15 इस नंबर को छोड़ना पड़ेगा। तो हमें तो इस सीरीज से मतलब है, तो 10 हो गया, 15 हो गया, 20, क्योंकि ये सीरीज के बाद तो कौन सी सीरीज आ जाती है, ये एक एक छोड़ के, तो इसको छोड़ के कौन सी सीरीज है ये, तो यहाँ आ गया 20। ठीक है, अगली संख्या 20 है, क्योंकि श्रृंखला में दो वैकल्पिक पैटर्न है। पहला पैटर्न कौन सा चल रहा है हमारा 80, 70, 60, हर बार 10 घटता है। दूसरा पैटर्न 10, 15, हर बार 5 बढ़ता है। इसके बाद 15 के बाद अगली संख्या 15 और 5 है। The next number is 20, as there are two alternating patterns in the series. The first pattern 80, 70, 60 decrease by 10 each time, and the second pattern 10, 15 increase by 5 each time. Next 15 is followed by the next number 50 plus 5। समझ में आपको आ गया होगा। निम्न संख्या श्रेणी में कौन सा अगला पद है? ये श्रृंखला श्रेणी दी है, इसमें कौन सा अगला पद होगा? देखो अगर हम, ये श्रेणी है, इसमें सॉरी कौन सा पद गलत है ये होगा ना। एक श्रेणी हमको दी हुई है 1, 8, 27, 64, 100 और 216, इसमें से कोई सा एक नंबर गलत है। जो गलत होगा बेटा वो 100 होगा। इसका क्या, इसमें दिमाग की आवश्यकता है बेटा, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब गलत को छांटने का तरीका आप सब दिमाग लगा लो, वर्ग से मतलब हर पैटर्न पे सीरीज में जो भी सवाल है, क्या माइनस का डिफरेंस है, क्या प्लस का डिफरेंस है, क्या दी हुई सीरीज में दो जैसा भी अपन ने करी थी मिक्सअप थी, मिक्सअप तो नहीं है, ये चीजें आपको देखनी होगी। अब अगर हम एक का क्यूब करेंगे एक आएगा, दो का, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ आएगा। तीन का क्यूब करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यूब मतलब 3 बार इंटू, 3 3 9 9 का 9 18 27। 4 का क्यूब आएगा, यह 5 का आना चाहिए, लेकिन ये 5 का क्यूब तो ये नहीं है, तो ये वाली जो सीरीज है ये क्या होगी हमारी, गलत है। सभी पूर्ण घन है जबकि 100 नहीं है। ऑल आर परफेक्ट क्यूब
cubes will 100 are not? 1000 रुपए को 7/3 के अनुपात में बांटना है. डिवाइड ₹1000 in the ratio of in the ratio of in the ratio of 7:3. ठीक है, तो हमें अनुपात में बांटने के लिए 7:3 इसको प्लस करना होगा. प्लस करने पे कितना आएगा? हमारा 10 आएगा. अब हम इसको कैसे बांटेंगे? 7/10 इंटू 100. उसी के बाद 3 को भी बांटना है, तो 3/10 इंटू 100. इसको सॉल्व कर लीजिए. 0 से 0 कैंसिल. 1000 है, ठीक है, ये 1000 है बेटा, तो इसमें एक 0 और लगा दो, मेरे को 100 का ध्यान रहा. 1000, तो एक 0 कैंसिल, तो ये हो गया 700. फिर एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये हो गया 300. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 700 और 300. चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. ऊपर तो पता नहीं कौन सी भाषा लिखवा गई है. द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच मनी विल becomes rupees 75 in 5 years at the rate of 5% per annum. हमें इसमें क्या निकालना है? P निकालना है. तो जो P हमें जनरली फॉर्मूला पता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100. ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है. पूछ रहा कितने अमाउंट पर, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर P निकालना है. P निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू T. इसको कर लीजिए सॉल्व. हमें 75 दिया है. क्या 75 दिया है? सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, 100. उसके बाद हम अगर इसकी बात करें R की, तो 5%, और इसका T भी कितना दिया? 5 वर्ष. इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ही ऊपर. इन दोनों को सॉल्व अगर करते हैं तो कितना आएगा? 7500 पचम 25. काटापिटी करी तो इसका जो मूलधन है वो 300 रुपए आ जाएगा. ये सवाल मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, इसलिए इस पे टाइम वेस्ट करना जरूरी मैं नहीं समझती. 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज होगा. 300 will at an interest of 2.5 years at the rate of 6% simple interest per annum. में क्या निकालना है? इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100. अब इसमें P कितना दिया है? हमें P दिया है 300. R कितनी दी है? 6%. समय दिया है, देखो अब इसको सॉल्व कर लो. 2 2 4 और 5. 5 अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं आप, और इसको 2.5 भी लिख सकते हैं. मैं 5 अपॉन में 2 कर रही हूँ, और ये हो गया 100. ठीक है, अब इसको हम काटापिटी कर ले. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 2 एकम 2, 2 तिया 6. 3 3 जा 9 इंटू 5. 9 5 जा 45. इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 45. चलिए आगे चलते हैं. 21000 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है. तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड मैंने ट्री स्टाइल में किए हैं. पहले मैंने 2100 का क्या करा? टुकड़े कर दिए. 30 और 70. फिर 30 का करा तो इधर 6, इधर 5, इधर 10, इधर 7. उसके बाद 2 यहाँ, 3 यहाँ. 6 को तोड़ा, 5 नहीं टूटेगा. 10 को तोड़ा, 2 यहाँ, 5 यहाँ. और अगर ऐसे ना करना चाहो तो मैंने जो विधि आपको बताई है उससे भी आप कर सकते हैं. 2 एकम 2. ठीक है, 2 1 2. डिवाइड इज नॉट पॉसिबल. 2 पंजे 10, 0. फिर 2 5 10, 2 2 4, 5. 3 से जाएगा, 3 एकम 3. 3 7 21, 3 पंजे 15. 3 पंजे 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 से. 5 दूनी 10. एक सेकेंड यार, कचड़ पचड़ हो गया. 5, इसको काट देते हैं. 5 तिया 15, 16 17, 2 बचा 55, 5 7 35.
7 एकम 7। तो यही सब डिजिट हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी। 2 की पावर यहाँ पर 2 देख लीजिए, 3 सिंगल है, 3 सिंगल है, 5 की पावर 2 है, 2 हो गया, और 7 सिंगल, 7 सिंगल। जैसे भी करना चाहे ये लिखा हुआ आएगा ऐसा। एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, कहीं पर एक 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 3 होगी, या कुछ इसमें डिफरेंस होगा, वो सॉल्व करके देखना है। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल किसके निकटतम है? देखिए, मैं पहले इसके ऑप्शन समझा दूं, ऐसे समझ में ये नहीं आएगा। मान लीजिए ए है 375, बी है 365, सी है 380, और डी है 400। ऐसा आप मान लीजिए ये ऑप्शन है। समझिए क्वेश्चन को। द फर्स्ट 7 मल्टीप्लाइज ऑफ 13 इज नियरेस्ट टू whom? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग। तो ये 13 का हमने यहाँ पे टेबल लिख ली, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं 13 के 7 प्रथम गुणज, मतलब 7 टाइम तक आपको टेबल लिखनी है। फिर जब आप इनको प्लस करेंगे तो इसका आएगा 364। अब जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तो 364 है ही नहीं, क्या करें मैडम? तो वो बोल रहा है किसके निकटतम है, तो 364 किसके निकटतम है? इसके, क्योंकि इसमें एक ही ज्यादा है, बाकी किसी में नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, दो संख्याओं का गुणनखंड 23 अपॉन में 50 है। यदि एक संख्या 46 अपॉन में 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 23 अपॉन में 50। इफ वन नंबर इज 46 अपॉन 50, फाइंड द अदर नंबर। हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं दूसरा नंबर हमको नहीं दिया, तो दूसरा नंबर क्या है? x है। अब कह रहा है कि 46 और इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर है, इसके बराबर है। x इंटू 46 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 50। एक सेकंड रुको, फिर से लिख देती हूँ। x इंटू 46 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 50। अब हमें इसको क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। सो x इज इक्वल टू, अगर हम कैची गुणा करें तो 23 अपॉन में 50 तो ऐसे ही लिख दो। ये इक्वल से उधर ले जाएंगे तो कैसा होगा? ऊपर आ जाएगा, और 46 क्या होगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 50 से 50 कैंसिल, 23 टू जा 46 होता है, तो 23 वन जा 23, 23 टू जा 46, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी बेटा, और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सवाल सारे करवा रही हूँ, सवाल का पैटर्न आपको देखने के लिए 100% मिलेगा। 1.25 को भिन्न रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। 1.25 है, भिन्न में बदलने के लिए भिन्न का साइन पुन में हम 1 लिख सकते हैं, इधर से पॉइंट हटाते हैं, तो जितनी डिजिट पॉइंट के बाद है उतनी नीचे लिखनी है। 1 2, हमने 2 डिजिट लिख दी। इसका भिन्न में परिणाम यह होगा 11 अपॉन 13, 6 अपॉन में 13। जब दोनों के नीचे की संख्याएं बराबर हो तो आप डायरेक्ट 13 लिखिए और ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दे, तो 6 7 8 9 10 11 कितना आ रहा है? 5 अपॉन में 13। चलिए, 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ, मतलब जो सबसे पहले वाली संख्या देखनी है जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 6। हमने पहले 3 की टेबल लिख दी, फिर 6 की टेबल लिख दी। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? सबसे पहला वर्ड 6, इनका प्रथम उभयनिष्ठ या फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाइज क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। 250 का अभाज्य गुणनखंड अभी मैंने आपको बताया, उसी पैटर्न से इसको करना है। ये देख सकते हैं आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से दिया 2 6 0, 2 3 जा 0, 15। ये पूरा आपका इसका
क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब ये बार बार तो करा नहीं सकते ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 और 28 में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या। तो ये हमने क्या करा, लिख लिया और इधर भी लिख लिया। तो इसकी पहली पहली संख्या लिखनी है वो क्वेश्चन गलत है। कितना आ रहा है 140। तो इसका आंसर क्या होगा 140। 30 के गुणनखंड फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, अब इसके 30 के गुणनखंड क्या होंगे, आप देखो 30 किस किस से डिवाइड हो जाता है, गुणनखंड का मतलब जिस जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। एक से होगा, दो से होगा, तीन से होगा, 5, 6, 10, 15, 30। आप फैक्टर से भी कर सकते हैं इसको, ये मैं बता चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से हम इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में भी हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करो तो आपकी इच्छा, ना करो तो आपकी इच्छा। ठीक, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लगी होगी, बिल्कुल लगेगी, एग्जाम माथे पर आ गई है तो स्पीड तो होगी बेटा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों को इसकी लिंक सेंड कर दें, इतना सा निवेदन है मेरा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।